हेलो स्टूडेंट्स। गुट निरपेक्षता का व्यापक अर्थ है अपने को किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं करना। इसका अर्थ होता है चीज़ों को यथासंभव सैन्य दृष्टिकोण से न देखना और यदि इसकी ज़रूरत आ पड़े तब भी किसी सैन्य गुट के नज़रिए को अपनाने की जगह स्वतंत्र रूप से स्थिति पर विचार करना तथा सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंध कायम करना। जवाहरलाल नेहरू के इस कथन को स्पष्ट करते हैं। नेहरू निम्नलिखित कारणों से सैन्य गुटों से अलग रहना चाहते थे। नेहरू देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना चाहते थे। फिर वह किसी सैन्य गुट में शामिल होकर अपनी प्रभुसत्ता को अंकुशित करना नहीं चाहते थे। वह गुट निरपेक्षता की बात करके अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के खेमों में सम्मिलित राष्ट्रों में भारत के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्राप्त कर तीव्र गति से विकास करना चाहते थे। औद्योगिकरण के लिए उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि देशों से सहायता प्राप्त की। उन्होंने नियोजन, सहकारी कृषि, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन आदि वामपंथी कार्यक्रम लागू करके सोवियत संघ तथा साम्यवादी देशों में भारत की छवि को निखारा। नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे तथा वे देश में समाजवाद की अच्छाइयों को लागू करना चाहते थे। भारत सोवियत मैत्री की संधि से गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि यह मित्रता, शांति व सहयोग की संधि थी। यह सैन्य संगठन का समझौता नहीं था। कांग्रेस सरकार के विरोधी नेताओं तथा अमेरिका समर्थक राजनीतिक दलों का आरोप गलत है। गुट निरपेक्षता की नींव सैन्य गुटों के परिप्रेक्ष्य में पड़ी थी। जब गुट नहीं होते तो गुट निरपेक्षता का प्रश्न ही नहीं उठता। भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था। दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी थी। एक खेम का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और अन्य सैन्य टकराव जारी था। भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाई। किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति के उदाहरण देते हुए इस कथन पर विचार कीजिए। स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। प्रत्येक देश का राजनीतिक नेतृत्व उस राष्ट्र की विदेश नीति पर प्रभाव डालता है। नेहरू के समय में तत्कालीन परिस्थितियों में गुट निरपेक्षता की नीति जोर पकड़ा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त देकर यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना दुश्मन को माकूल जवाब देने की क्षमता रखती है। उन्होंने स्वाभिमान से जीना सिखाया। उन्होंने ताशकंद समझौता किया, किंतु नेहरू का गुट निरपेक्षता की नीति की ओर जारी रखा। इंदिरा गांधी समाजवादी नीति से प्रभावित थी। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने आर्थिक नीतियों में राज्य के हस्तक्षेप पर अधिक बल दिया। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी। और रूस के साथ शांति, मित्रता व सहयोग की 20 वर्षीय संधि की। इसी तरह राजीव गांधी के शासनकाल में चीन व पाकिस्तान सहित अनेक देशों के साथ संबंध बेहतर हुए। श्रीलंका में विद्रोहियों को दबाने के लिए सरकार ने सैनिक सहायता देकर यह साबित कर दिया कि भारत छोटे बड़े देशों की अखंडता का सम्मान करता है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र का नेतृत्व उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है। विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है।